अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है नीड के ऊपर। ये दो सेंटेंसेस मैंने दिए थे कि ये इनमें से देखें कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, नीड ही गो देयर, क्या उसको वहाँ जाने की ज़रूरत है, या डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसको वहाँ जाने की ज़रूरत है। इन दोनों में से मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अब इनमें से आपको अगर तो नहीं पता कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, नीड के ऊपर हमारा टॉपिक है और हमने प्रूव करना है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। चलें जी, नीड को जो हमने यूज़ करना है, नीड को हमने दो तरह से यूज़ करना है इस लेसन में। एक तो नीड है एज ए मेन वर्ब। नीड जो होता है, हमारा जो वर्ड है वो एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है, और दूसरा हमारा यूज़ होता है एज ए सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है, दो तरह से नीड को यूज़ करते हैं। एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, हम पहले इसको देख लेते हैं। नीड एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ होता है एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब नीड इज़ फॉलोड बाय टू, कि जब हम नीड का जो वर्ड है उसको मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। मेन वर्ब इस सेंस में कि जैसे गो है हमारा एक वर्ब है, जाना, या ईट है खाना, इनकी फॉर्म्स बनती हैं ईट, एट, इटन, या गो, वेंट, गॉन। इसी तरह जो नीड है ये भी मेन वर्ब तौर पर जब यूज़ होता है तो इसकी भी फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, इसको भी नीड, नीडेड, नीडेड कहते हैं। इसको इसके साथ भी डू नॉट, डज नॉट आता है। इस तरह से मेन वर्ब के तौर पे ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि नीड को मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करना है, तो उसका मतलब ये है कि नीड की फॉर्म्स भी बनेंगी, और नीड को नेगेटिव भी यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एज अ मेन वर्ब नीड इज़ फॉलोड बाय टू। जब हम नीड के वर्ड को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उसके बाद टू का वर्ड आएगा। ठीक है, टू लगेगा, एंड इट चेंजेस विद पर्सन, नंबर एंड टेंस। और फिर जो नीड है वो हमारे टेंस, जिस तरह का टेंस होगा और जितने लोग होंगे प्लूरल या सिंगुलर, उसके हिसाब से वो अपनी शक्लें चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आई, वी, दे, यू अगर है तो हम नीड लगाते हैं। जैसे आपको पता ही है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पड़ा हुआ है तो बिल्कुल वही चीज़ है। नीड को बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करना है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। आई, वी, दे, यू है अगर, तो उसके साथ नीड टू आ जाएगा। अगर नेगेटिव में यूज़ करे होंगे तो हम डू नॉट या डिड नॉट, पास्ट में होगा तो डिड नॉट यूज़ करेंगे, डिड नॉट नीड टू। इस तरह अगर ही, शी, इट या कोई नेम है तो वहाँ पे नीड्स टू आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नीड्स आ जाता है ही, शी, इट के साथ एस लग जाता है वर्ब के साथ, ऐसे ही नीड को उस वर्ब में नीड्स हो जाएगा, नीड्स टू। और फिर अगर हम इसको नेगेटिव में यूज़ करें हैं तो डज नॉट नीड टू आ जाएगा। इसी तरह आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट अगर हैं तो उनमें अगर हमने पास्ट में यूज़ करना है तो वहाँ पे हमारा नीडेड बन जाएगा, नीडेड टू। या फिर नेगेटिव में यूज़ करना है तो डिड नॉट नीड टू, या डिड को शुरू में ले आएंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे हमारा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेज हैं वैसे ही होगा। ठीक है, नीड की यानी कि जब मेन वर्ब के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी फॉर्म्स भी चेंज होंगी, और उसके साथ डू नॉट, डज नॉट भी हम लगाएंगे, और इंटरोगेट में डू बाहर भी आ जाएगा और डिड भी बाहर आ जाएगा और डज भी आएगा। जैसे हमारा पहले दो टेंसेज हैं वैसे ही। अच्छा, इस यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। यू नीड टू कम हेयर, आपको यहाँ आने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे यू प्लूरल था तो वहाँ पे नीड ही लग गया। इसी तरह ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ही सिंगुलर था, यहाँ पे नीड्स के साथ, नीड के साथ एस लग गया, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ना हमने नेगेटिव बनाना था तो यहाँ पे एस लगा था, वहाँ पे हमने डज नॉट लगा दिया। डज नॉट के बाद नीड के साथ फिर एस खत्म हो जाता है, ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड। इसी तरह अगर पास्ट में है तो ही नीडिड टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करने की ज़रूरत थी, नीड के साथ हमने ईडी लगा दिया। इसी तरह इसको नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इसका डिड बाहर आ जाएगा, और इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इसका डज बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप के नीड एज अ मेन वर्ब आपको क्लियर हो गया है कि इसको मेन वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं। फर्दर यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और उसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये ऐसा होगा, बिल्कुल सिंपल सा, कि जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड की जो भी फॉर्म हमने यूज़ करनी है, टेंस के हिसाब से नीड करना है, नीड्स करना है या नीडिड करना है, जो भी हमारा टेंस है उसके हिसाब से हम उसको लगाएंगे। फिर हम टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई नीड टू यूज़ योर कार, मुझे आपकी कार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
आई नीड, आई प्लूरल था तो वहाँ पे हमने नीड लगा दिया। आई नीड टू यूज़ योर कार, मुझे आपकी कार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। शी नीड्स, अब शी यहाँ पे सिंगुलर है तो उसमें हम नीड्स लगा दिया। शी नीड्स टू टॉक टू यू, उसको तुमसे बात करने की ज़रूरत है। शी नीड्स आ गया, यानी हमने टेंस के हिसाब से उसको एस लगा दिया, फिर टू आ गया, फिर टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह ही नीड्स टू बाई अ न्यू कार, इसको एक नई कार खरीदने की ज़रूरत है। ही के बाद ही भी सिंगुलर है हमारा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो उसके बाद हमारा नीड्स के साथ एस लग गया और बाकी का सेंटेंस हमारा उसके हिसाब से बन गया। दे नीड टू सेटल द डिस्प्यूट विद यू, उन्हें नीड टू सेटल द डिस्प्यूट यानी अपना जो झगड़ा है वो आपके साथ हल करने की उनको ज़रूरत है। सेटल यानी उनको झगड़े को तय करने की, उनको हल करने की ज़रूरत है। अब दे हमारा प्लूरल था, वर्ब प्लूरल नाउन था, तो उसके साथ हमने जो नीड वर्ब है वो हमारा उसके हिसाब से हमारा सिर्फ नीड लग गया, एस या एस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल था। दे नीड टू सेटल द डिस्प्यूट विद यू। इसी तरह ये यू नीड टू टॉक फॉर योर फ्यूचर, यू नीड टू वर्क फॉर योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने के काम करने की ज़रूरत है। अब यू भी प्लूरल है तो उसके साथ हमारा नीड जो है वो वैसे ही लग गया, इसके साथ कोई एस या ई एस नहीं आया। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से हमने ये सारे सेंटेंसेस वैसे लिख दिए। अच्छा, ये दो सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ही नीड्स अ वॉच, उसको एक घड़ी की ज़रूरत है, या आई नीड दिस पेंटिंग, मुझे इस पेंटिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पे तो हम पीछे से भी पढ़ के आए हैं कि नीड के साथ टू लगता है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे मैंने नीड के साथ टू नहीं लगाया, हालांकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है वैसे ही दोनों यूज़ हुए हैं। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मैंने नीड्स यूज़ कर लिया, आई प्लूरल है तो मैंने यहाँ पे नीड यूज़ कर लिया, लेकिन इनके बाद मैंने टू नहीं यहाँ पे यूज़ किया। वो मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है कि जब नीड के बाद, नीड भी एक वर्ब है, जब नीड के बाद हमने एक और वर्ब यूज़ करना है, अब यूज़ भी एक वर्ब है, जब नीड के बाद कोई और वर्ब हम यूज़ करते हैं तो उन दोनों के बीच में टू आता है। अगर नीड के बाद वर्ब नहीं आ रहा, कोई नाउन आ रहा है या कोई जेरेंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे हमने टू यूज़ नहीं करना। अगर नीड के बाद एक एक्शन वर्ब आ रहा है, अब यूज़ करना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने में कोई हरकत इस्तेमाल होती है ना, एक्शन वर्ब इसको कहते हैं जिसमें कोई काम कर रहा होता है, कोई चीज़ हरकत हो रही होती है। अगर तो नीड के बाद कोई एक्शन वर्ब आ रहा है तो उन दोनों के दो वर्ब के दरमियान में टू आएगा। अगर एक्शन वर्ब नहीं है, वैसे कोई नाउन है या वैसी कोई चीज़ है, तो उनमें भी टू नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे सब में एक्शन वर्ब थे। अब नीड के बाद ये टॉक भी लगाया था, टॉक भी बात करना एक एक्शन का काम ही है, एक्शन वर्ब है। इसी तरह यहाँ पे नीड के बाद मैंने बाई यूज़ किया था, बाई भी एक एक्शन वर्ब है। यहाँ पे नीड के बाद मैंने सेटल द डिस्प्यूट किया था, डिस्प्यूट को सेटल करना, किसी मसले को सेटल हल करना, वो भी एक एक्शन का ही काम है। ठीक है, इस तरह नीड के बाद जो अगर एक्शन वर्ब आ रहा है तो उन दोनों के दरमियान में टू आएगा। इस तरह ही वर्क है, नीड के बाद टू आ रहा है तो उनमें मैंने वर्क के बाद से पहले टू यूज़ किया। यहाँ पे जो है ही नीड्स अ वॉच, उसको एक घड़ी की ज़रूरत है। वॉच तो वॉच ही नाउन है, वो तो कोई वर्ब नहीं है। अगर तो नीड के बाद वर्ब नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे टू यूज़ नहीं करना, तो हमने वैसे ही यूज़ कर देना है। टेंस हमारा वही है, चीज़ वही है जो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, बस यहाँ पे यही से एक सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर नीड के बाद वर्ब नहीं आ रहा तो हमने टू यूज़ नहीं करना जब हम नीड को एज ए मेन वर्ब यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अगर एक्शन वर्ब आ रहा है फिर हमने टू यूज़ करना है। अब पेंटिंग भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, पेंटिंग एक पेंटिंग है, एक तस्वीर है जो कि नाउन है, कोई वर्ब नहीं है ये, तो इसलिए हमने नीड के बाद यहाँ पे टू यूज़ नहीं किया, वैसे ही हमने कह दिया कि आई नीड दिस पेंटिंग। ठीक है, आई होप के ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये बात माइंड में रखने वाली है। या तो इसके बाद जब हम नीड को मेन वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद नाउन भी आ सकता है, ये नाउन है जैसे, या कोई एक्शन वर्ब आ सकता है, या जेरेंड आ सकते हैं। जेरेंड होते हैं जो वर्ब में आई एन जी यूज़ होते हैं, वो इसमें मैं डिस्कस नहीं करी। अभी आप यहाँ तक रखें ताकि आपको फर्दर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आई होप कि नीड एज ए मेन वर्ब हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव कैसे यूज़ करना है। इंटरोगेटिव या नेगेटिव में वही है जो भी हमने पीछे पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट नीड आ जाएगा, या डू नॉट नीड आ जाएगा, या डिड नॉट नीड आ जाएगा टेंस के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव कैसे बनाया। ही डज नॉट नीड टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब सिंगुलर था ही तो हमने डज नॉट यूज़ कर लिया। जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो हमारा डज जो है वो बाहर आ गया।
डज ही नीड टू टॉक टू यू। इसी तरह आई डू नॉट नीड टू टाइप द डॉक्यूमेंट, मुझे डॉक्यूमेंट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आई मेरा प्लूरल था तो मैंने इसके साथ डू नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए। जब हमने इसको सवालिया बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो डू को हम बाहर ले आएंगे। अगर हमें नॉट की ज़रूरत नहीं है तो हम नॉट को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो नॉट को भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डू को बाहर ले आई। डू आई नीड टू टाइप द डॉक्यूमेंट, क्या मुझे डॉक्यूमेंट को टाइप करने की ज़रूरत है। इसी तरह शी डिड नॉट नीड टू रिक्वेस्ट हिम, उसे उस लड़की को उसको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाया है, डिड नॉट यूज़ कर लिया। शी डिड नॉट नीड टू रिक्वेस्ट हिम, उसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इंटरोगेटिव जब बनाऊंगी तो डिड को यहाँ पे शुरू में ले आऊँगी। डिड शी नॉट नीड टू रिक्वेस्ट हिम, क्या उसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने इसको नॉट को भी बीच में रखा है। आपकी मर्जी है सेंटेंस के हिसाब से या टेंस के हिसाब से या ट्रांसलेशन जो भी है आपकी उसके हिसाब से। अगर नोट चाहिए तो आप नोट को रखें, नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल दें। बिल्कुल इजी है, जैसे हमारे पहले तो दो टेंसेस हम पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे नीड को एज ए मेन वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए दूसरे हिस्से में, जब हमने नीड को एज ए सेमी मॉडल वर्ब यूज़ करना है। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स जैसे आपने पढ़ा होगा कैन, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। इनका आपको पता है, जैसे हम कैन को ले लें तो कैन की कोई फॉर्म्स होती हैं, कैन की कोई फॉर्म्स नहीं होती, ना कैन्स होता है, ना कैंडिड होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैन ही रहता है। इसी तरह जब हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो ना मॉडल वर्ब के साथ हम उसकी अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगाते हैं, ना प्लूरल है तो हम वैसे उसको रहने देते हैं। वो ही चीज़ होती है, कैन ही है, शुड ही है, हर जगह पे वैसे ही शुड यूज़ हो जाएगा, उसके साथ कोई चेंज नहीं होगी। इसी तरह नीड का मामला है। नीड को जब हम सेमी मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, सेमी मॉडल इसलिए लिखा हुआ है, मॉडल इसलिए लिखा, सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये या तो नेगेटिव में यूज़ होता है या इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता। हालांकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए ताकि वो कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन वो कम यूज़ होता है। ज़्यादा जो नीड को जब हम एज ए सेमी मॉडल यूज़ करते हैं तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा नज़र आए कि मैंने नीड को एज अ मॉडल वर्ब पॉजिटिव फिक्रों में भी यूज़ किया हुआ है तो आप कहेंगे मैंने तो बताया नहीं था। होता है यूज़ पॉजिटिव में, लेकिन कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे यूज़ नहीं किया। जो असल हमारा पॉइंट है मैंने उनको यहाँ पे इसमें सिलेक्शन में कवर किया है। अच्छा जी, हम देख लेते हैं ऐसे सेमी मॉडल कैसे यूज़ होता है। नीड एज ए सेमी मॉडल वर्ब इज मोस्टली यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि जब हम सेमी मॉडल के तौर पे यूज़ करेंगे नीड को तो वो या नेगेटिव में यूज़ होगा या इंटरोगेटिव में यूज़ होगा, सवालिया फिक्रों में यूज़ होगा। एंड यूज एज नीड नॉट, नेगेटिव जब हम यूज़ करेंगे तो वो हम उसको नीड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। नीड नॉट इकट्ठा आएगा जब हम इसको यूज़ करे होंगे नेगेटिव में, जैसे कि यू नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, आपको मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब हम सेमी मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये या तो प्रेजेंट में यूज़ होता है या ये फ्यूचर की सेंस दे रहा होता है। वो हमारा सेंटेंस के हिसाब से होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि वो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एज ए सेमी मॉडल जो नीड है ये पास्ट के लिए यूज़ नहीं होता, ये या प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा या फ्यूचर के लिए यूज़ होगा। और ये नेगेटिव अगर हमने बनाना है तो उसके लिए नीड नॉट इकट्ठा यूज़ हो जाएगा। यू नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, आपको मजीद इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, अब नीड नॉट जो है वो हम इसको सेमी मॉडल के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको सेमी मॉडल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट अगर कोई भी आ रहा है तो हम यहाँ पे नीड्स नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे नीड्स नॉट, हम उसको नीड नॉट ही रहने लेंगे, नीड नॉट ही रहेगा, नीड्स नॉट कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कैन, शुड, वुड के साथ एस नहीं लगता, इसी तरह नीड है, नीड भी एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ भी कोई एस नहीं लगेगा, तो हम नीड नॉट ही रहने देंगे, नीड्स नॉट नहीं कभी भी हो सकता। इसी तरह वी डू नॉट यूज डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट विद सेमी मॉडल वर्ब नीड। इस तरह नीड को जब हम एज ए सेमी मॉडल वर्ब यूज़ करे होंगे तो ना इसके साथ डू नॉट आएगा, ना डज नॉट आएगा, ना डिड नॉट आएगा, ठीक है। यानी हम ऐसे नहीं कहेंगे ही नीड नॉट
ही यानी ऐसे नीड्स नॉट नहीं आएगा, नीड नॉट आएगा। ही नीड नॉट स्पेंड सो मच मनी, उसको बहुत ज़्यादा रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं यहाँ पे कर सकते कि ही डिड नॉट नीड सो मच मनी या ही डज नॉट नीड सो मच मनी। हमें जो भी टेंस हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम वहाँ पे नीड नॉट यूज़ करेंगे, कुछ नहीं हम यूज़ करेंगे, ना डू नॉट, ना डिड नॉट, ना डज नॉट, ना नीड्स, कुछ नहीं आएगा, बस नीड नॉट आएगा। इसी तरह इट इज़ फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, इसके बाद नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी इसके बाद हम टू यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू यूज़ नहीं करते और उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बेयर इन्फिनेटिव ये होता है कि इसके बाद टू नहीं आना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही नीड नॉट ड्राइव इन दिस कंडीशन, कि उसको इस कंडीशन में ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट ड्राइव, ही नीड नॉट टू ड्राइव हम नहीं कहेंगे क्योंकि टू नहीं आना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे आ जानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर टू को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, तो नीड नॉट के बाद कोई टू नहीं आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे आ जानी है। नीड नॉट एज ए सेमी मॉडल वर्ब हम यूज़ करें। ही नीड नॉट ड्राइव इन दिस कंडीशन, उसको इस कंडीशन में कुछ भी जो भी ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव करने की या जो भी कुछ चीज़ ड्राइव कर रहा है वो चलाने की उसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसका स्ट्रक्चर भी इजी है। जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद नीड नॉट आ जाएगा जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि ही नीड नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, उसको हमारे अफेयर्स में, हमारे मामलात में इंटरफेयर करने की, मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने ही सिंगुलर लगाया, इसके बाद मैंने नीड्स नहीं लगाया। यही हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे हम पास्ट का सेंटेंस लिख रहे हैं, पास्ट के लिए तो खैर यूज़ नहीं होगा ना, ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है या नेगेटिव इंटरोगेटिव खैर मैं बाद में बताऊंगी, तो हम नीड नॉट ही यूज़ करेंगे। नीड्स नॉट या नीडिड नॉट या इस तरह कुछ यूज़ नहीं होगा। ही नीड नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स। इसी तरह यू नीड नॉट ड्रॉप ऑन आवर कन्वर्सेशन। अब यू जो है वो प्लूरल है, तो उसके बाद हमने नीड नॉट यूज़ किया है, वो तो नीड ही यूज़ होना था। यहाँ पे बात देखने वाली है कि यहाँ पे सिंगुलर था तो उसके बाद में मैंने नीड ही यूज़ किया है, एस यूज़ नहीं किया। यू नीड नॉट ड्रॉप ऑन आवर कन्वर्सेशन, तुम्हें हमारी जो बातचीत है उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप होता है कान लगाकर सुनना, किसी की बातें चोरी छुपे सुनने को कहते हैं ड्रॉप, यानी तुम्हें हमारी कन्वर्सेशन को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये था नेगेटिव में। अब हम इंटरोगेटिव का देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में आएगा कि नीड को हम शुरू में ले आएंगे, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, अगर नॉट की ज़रूरत है तो नॉट लिख भी सकते हैं। जैसे कि नीड को अब हम शुरू में ले आए हैं। नीड यू बाय अ न्यू कार, अ न्यू हाउस, क्या तुम्हें नए घर की खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे हम नीड नॉट को बीच में लिख रहे थे, उसी नीड को उठाकर मैं शुरू में ले आई, बस उसके बाद में बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। टेंस के हिसाब से हमने इसको कुछ नहीं बदलना, नीड का नीड ही रह जाना है बस। तो नीड यू बाय अ न्यू हाउस, क्या तुम्हें नए घर को खरीदने की ज़रूरत है। नीड को हम शुरू में ले आए हैं, प्लूरल था तो नीड ही रह गया। नीड आई वियर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, क्या मुझे नए जूते पहनने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आई की जगह पे मैं ही भी लिख देती या शी भी लिख देती तो भी मैंने यहाँ पे नीड ही रखना था, नीड्स नहीं करना था, या डज नॉट नीड नहीं करना था। ठीक है, नीड आई वेयर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, क्या मुझे नए जूतों को जोड़ा पहनने की ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम इनका देख लेते हैं कंपैरिजन, कि जब नीड को हम एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो जिस तरह से एज अ मेन वर्ब यूज़ करे हैं उन्हीं फिक्रात को हम नीड को एज अ सेमी मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू डू नॉट नीड टू वेट एनी लॉन्गर, आपको मजीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको हमने सेमी मॉडल के तौर पर यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे यू नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, हम बस नीड नॉट लगा देंगे बीच में, आपको मजीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही अगर हमने यहाँ पे एज ए मेन वर्ब इसको यूज़ किया है, शी डज़ नॉट नीड टू आस्क माई परमिशन, उसको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने डज़ नॉट के साथ यूज़ किया है। एज ए मेन वर्ब हम अभी पढ़ के हैं कि वहाँ पे तो डू नॉट, डज़ नॉट, डिड नॉट सारे आ जाते हैं और डू डज़ डिड बाहर भी आ जाते हैं, वो हम इसलिए मैंने दोनों कंपेरिजन के तौर पर लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब शी डज़ नॉट नीड टू आस्क माई परमिशन, उसको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अगर हमने एज ए सेमी मॉडल यूज़ करना है तो हम करेंगे शी डिड नॉट आस्क माई परमिशन, उसको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट बस यहाँ पे हमने लगा देना है।
इसी तरह ही मेन वर्ब में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू पुट ऑन सॉक्स, तुम्हें जुराबें पहनने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट यूज़ किया मैंने। यहाँ पे अब हमने इसको सेमी मॉडल यूज़ करना है तो हम करेंगे यू नीड नॉट पुट ऑन सॉक्स, तुम्हें जुराबें पहनने की, सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटरोगेटिव किया है, डज ही नीड टू कम, क्या उसको आने की ज़रूरत है। अब इसको मैंने इंटरोगेटिव किया है तो मैंने नीड को जो था वो शुरू में ले आई, नीड ही कम, क्या उसको आने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप के क्लियर हो रहा है जो अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये यहाँ पे देखें, ये सारे मैंने प्रेजेंट में ही यूज़ किए हैं, सारे प्रेजेंट के हैं, मैंने यहाँ पे डिड कहीं नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो मैं कंपैरिजन बता रही थी, मुवाजना दोनों का बता रही थी, तो ये भी प्रेजेंट में यूज़ होता है या फ्यूचर में यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट वाले लिखे। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि नीड को अगर हम सेमी मॉडल को हमने पास्ट में यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो एज ए सेमी मॉडल जब हम नीड को पास्ट में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नीड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट आपकी मर्जी है, वो सेंटेंस के हिसाब से अगर नॉट आ रहा है तो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, नीड नॉट और फिर हम हैव करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो पास्ट में चले जाएगा, वो पास्ट का सेंस दे रहा होगा। वो हम देख लेते हैं कि कैसे। नीड एज अ मॉडल डज नॉट हैव पास्ट टेंस, यानी अभी जो मैंने बताया है कि एज अ मॉडल वर्ब को जब हम नीड को यूज़ करते हैं तो उसकी कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होती, यानी हम उसको नीड को नीडेड नहीं कहेंगे। नीड नॉट या नीड को हम इंटरोगेटिव में यूज़ कर लेते हैं, नेगेटिव में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो पास्ट में यूज़ नहीं करेंगे, उसको नीडेड नहीं हम कहेंगे। वी कैन यूज़ नीड एज अ मेन वर्ब फॉर्म इफ़ यूज इन पास्ट टेंस, अगर हमें पास्ट टेंस में यूज़ करने की ज़रूरत है नीड के वर्ब को तो फिर हम एज ए मेन वर्ब उसको यूज़ करेंगे। जैसे एज ए मेन वर्ब अभी हम देख के हैं कि मेन वर्ब में तो डू नॉट, डिड नॉट सारा कुछ यूज़ हो जाता है, तो अगर हमें पास्ट टेंस में ही नीड को यूज़ करने की ज़रूरत है तो फिर हम उसको मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर लेंगे जहाँ पे डिड नॉट आ जाता है। जैसे कि ही डिड नॉट नीड टू कम हियर, उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर हमने नीड को पास्ट टेंस में यूज़ करने के लिए फिर हमने इसको मेन वर्ब के तौर पर यूज़ कर लिया, जहाँ पे हम डिड नॉट उसके साथ लगा लेते थे। हम ऐसा नहीं इसको कर सकते ही नीडेड नॉट कम हियर, यानी नीडेड तो लगा नहीं सकते, ईडी नहीं इसका लगा सकते। अगर हमें पास्ट टेंस में यूज़ करने की ज़रूरत है नीड को तो फिर हम मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे जहाँ पे डिड नॉट यूज़ हो जाता है। अगर हमने नीड को पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो फिर हमारे पास यही फॉर्म रह गई है जो ऊपर लिखी है मैंने कि व्हेन वी से डैट समवन नीड नॉट हैव डन, जब हम कहते हैं कि किसी को कुछ नीड नॉट हैव डन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जब हमने नीड को पास्ट टेंस में यूज़ करना है और उसमें हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि नीड नॉट हैव डन, के बंदे को वो काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसका मतलब ये होता है डैट डिड इट, कि किसने वो काम किया तो है बट इट वॉज नॉट नेसेसरी, लेकिन वो उसको करना ज़रूरी नहीं था। उस सेंस में सिर्फ ये नीड को हम मॉडल वर्ब को पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम नीड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे और उसमें सेंस ये निकलती है कि पास्ट टेंस में इस सेंस में जाएगा कि बंदे ने कोई काम किया है पास्ट टेंस में लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उस सेंस में हम इसको नीड को मॉडल वर्ब को पास्ट टेंस में यूज़ कर लेंगे, यानी वो काम करने की बंदे को ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि अगर आपने पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो मैं उसकी ये रीज़न दे रही हूँ, अगर आपने इसको नीड को, आपको मजबूरी है कि आपने नीड को एज अ मॉडल वर्ब पास्ट में यूज़ करना है, तो फिर आप इसी सेंस में बस यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको मेन वर्ब के तौर पर इस तरह से डिड नॉट लगा के यूज़ करें। अच्छा, इस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है आपको नई कार खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे नीड नॉट हम मॉडल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर उसकी उर्दू या उसकी सेंस ये निकलती है कि वो काम जो बंदा ने कर लिया है वो उसने कर तो लिया है माजी में, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आगे से वो मसला खुद ही हल हो गया है, उसको करने की वो ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव बॉट अ न्यू कार, आपको नई कार खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नीड नॉट के बाद हमने हैव लगाया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर ली। यू नीड नॉट हैव बॉट अ न्यू कार, आपको नई कार खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। बस इस सेंस में हम नीड नॉट को यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेंस में, हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तुम्हें उसे मुतासर करने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव इम्प्रेस्ड हर, तुम्हें उसको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट हमने लगाया, उसके बाद हमने हैव लगाया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। ठीक है,
बस ये थोड़ा सा लेक्चर था हमारा नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको एक बार दोबारा से सुनिए, आपको सारा कुछ दोबारा से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको हमने यूज़ करना है। बिल्कुल इजी सा है, लेकिन ये यूज़ काफ़ी होता है और इसको यूज़ करना अच्छा भी आता है। मॉडल में जब हम यूज़ करते हैं तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अगर हम नीट को एज ए इंटरोगेटिव या नेगेटिव यूज़ करते हैं तो एज ए मेन वर्ब यूज़ करने की बजाय मॉडल, अगर सेमी मॉडल में हम उसको यूज़ कर रहे हों तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा लिखने में, अगर हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।